अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी। तो चलें देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें हमने रफली काट लिया है, वो डाल लेंगे हम कुकर में। और उसके साथ ही हमने टमाटर लिए हैं 4, इनके हमने टॉप रिमूव कर दिए हैं ताकि ये अच्छे से गल जाएं और इनके छिलके रिमूव हो जाएं। लहसुन लिया है एक, हमने पूरी लहसुन की एक जो गुली होती है वो पूरी ली है और उसको हमने पील ऑफ कर लिया है। लहसुन को हमने धो लिया है। बस ये 3 चीज़ें हमने डालनी हैं अभी फ़िलहाल, इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। हम पानी डाल देंगे इतना कि जिसमें हमारा जो है मसाला अच्छे से गल जाए, प्याज टमाटर अच्छे से गल के यकजान हो जाए। हम इसको स्टीम दे देंगे। आप लोग अगर चाहें तो वैसे ही इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके बना सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए इसको हम स्टीम दे देंगे, तब तक जब तक कि हमारी सारी चीज़ें गल ना जाएं। तो दिखाते हैं आपको 10 मिनट के बाद। मिनट हो चुके हैं, मैंने स्टीम लगाई है इसको 10 मिनट। पानी जो नॉर्मल सा डाला था उसी पानी में गल भी गया है और फिर भी प्याज और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो छिलके रिमूव कर लिए हैं हमने इसके टमाटर के। इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है सारे मसाले को। प्याज टमाटर और लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से घुल जाए, मसाला खड़ा खड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। पानी सूख जाए इसका अच्छे तरीके से, और फिर जब इसका पानी सूख जाएगा और मसाला मैश हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल डाल के इसको भूनेंगे। देखें प्याज हमारा जो है मैश हो गया है, टमाटर भी, और पानी भी सूख गया। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल का। आप लोग अगर घी यूज़ करते हैं तो घी अपने हिसाब से डालिएगा। ऑयल का 1 कप जाएगा। तो मसाले को हम भून लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है इसको। कोई भी चीज़ इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए साबुत। अगर कोई चीज़ साबुत नज़र आएगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सूखे मसाले लिए हैं मैंने, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर लिया है, ½ टीस्पून ही लिया है हल्दी का। और गरम मसालों में मेरे पास है ज़ीरा 8 से 10, मेरे पास है साबुत मिर्चें काली, और 5 से 6 लौंगे हैं, और एक मैंने ली है छोटी इलायची। छोटी इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसमें। जो कलेजी की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमने जो कलेजी और फिफरे का पूरा सेट होता है वो था हमारे पास, जो पूरा एक सिस्टम होता है वो था, तो हमने वो लिया है। काली मिर्चें डाली हैं हमने ½ टीस्पून। मसाला अच्छे से भून जाए हमारा तो सबसे पहले हमने इसमें फिफरा डालना है। फिफरा जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। कलेजी तो दम में ही फटाफट से हो जाती है। तो हमने पहले फिफरा डालना है। ½ टीस्पून ली है हमने कसूरी मेथी। इसको इस तरह हाथों पे मसल के हमने इसमें डाल देना है कि ये साबुत नज़र ना आए, इसका कोई भी पत्ता साबुत नज़र ना आए। बिल्कुल मैश हुई हुई बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए ये सालन में कि ये है। तो अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा मसाला। और फिफरा लिया है हमने, बहुत फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा। आप देख सकते हैं रेड कलर का। जब भी आप लें तो ऐसा आपका फ्रेश होना चाहिए, रेड से पिंक से कलर का। जो ब्राउन कलर का होता है वो आपने नहीं लेना, वो सही नहीं होता। ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है। हमने इसको खुद अपने हाथों से इस पूरे को काटा है और इसको बनाया है, तो बहुत फ्रेश है। इसको हमने हल्का सा भून लेना है, इतना सा कि इसके अंदर एक जब हम इसको हीट पे डालते हैं तो इसमें थोड़ी जो सी है गैस सी बनती है, हवा सी बनती है। इतना कि ये बस भून जाए और फिर हम इसको पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसकी स्टीम लगा दें, चाहे तो आप ढक्कन दे के पकने छोड़ दें। हम ढक्कन दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको स्टीम लगानी है तो आपने इसको स्टीम के लिए इसमें पानी ज़्यादा डालना है। आपने फिर 2 कप पानी नहीं डालना, आपने कम से कम इसमें 3 साढ़े 3 कप पानी डालना है कि ये नीचे ना लगे। क्योंकि इसने फिफरे ने फ़ौरन जितना पानी हमने डालना है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है और फिर इसने जलना शुरू हो जाना है। तो बहुत जल्दी जल जाता है, तो आपने पानी इसमें ज़्यादा डालना है। तो 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और मैंने इसको दरमियान में 1-2 बार देखा है, और ये देखें बहुत अच्छा सा जो सा पानी इसका खुश्क हो गया है। लेकिन अभी हम इसको भूनेंगे। अभी ये गल भी गया है, काफ़ी हद तक गल गया है, और बाकी जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हम कलेजी जब इसमें डालेंगे तो वो इसके साथ ही निकल जाएगी। तो ये देखें, हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि इसको कितना हो गया है, कितनी इसमें कसर रह गई है। तो ये देखें टूट रहा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से टूट रहा है। तो बाकी जो इसमें कमी रह गई है वो हम जब इसमें अब कलेजी डाल के उसको भूनेंगे तो कलेजी के साथ बहुत अच्छा सा ये भुन जाएगा। तो कलेजी डाल देंगे हम इसमें। अभी नमक हमने इसमें नहीं डालना, नमक हम इसमें एंड पे डालेंगे जब बिल्कुल बन जाएगा। कलेजी के अंदर दिल भी है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें दिल की बोटियाँ भी हैं। तो बहुत मज़ेदार ये सालन बनेगा। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी थी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है।
तो कलेजी हमने डाल दी है साथ, इसको हम भून लेंगे। कलेजी को हमने बस हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले ये गल जाए ज़रा, फिर हम इसको भूनते भूनते इसको जो है वो बना लेंगे। तो कलेजी को भी आप दम पे छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए, उसी टाइम में इसने गल जाना है। दिल भी गल जाएगा क्योंकि ये उसका है, मटन का है, तो बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो बस इसके भूनते भूनते ही इसने गल जाना है। और नमक हम डालेंगे इसमें एंड पे, जब बिल्कुल हम धनिया हरी मिर्चें वगैरह डालेंगे इसमें, तब हम इस पर नमक डालेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग आके इसमें दही भी डाल सकते हैं। दही हमारे पास था नहीं इस वक्त, इसलिए हमने नहीं डाला, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं। लेकिन अक्सर दही जो है वो कलेजी को हार्ड कर देता है। या तो आपने दही को मसाले के साथ भूनना है, कलेजी के ऊपर आपने दही कोशिश करें ना डालें। अगर थोड़ा सा भी खट्टा, तो ये देखें कलेजी हमारी भुन चुकी है, बहुत अच्छी गल चुकी है। हमने इसमें पहले अदरक नहीं डाला था, नया अदरक नहीं डालना। अब हम इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालेंगे, जो हमने बारीक पीस लिया है। हमने इससे पहले इसमें ½ टीस्पून पेपरिका का डाला है, क्रश्ड पेपरिका का, वो सिर्फ इसके रेड कलर के लिए, क्योंकि हमने रेड मिर्चें जो हैं सुरख वो थोड़ी कम डाली थी। हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं, हमने सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है, तो इसलिए फिर हमने जो सुरख मिर्चें हैं वो थोड़ी कम डाली थी, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाया करें, ज़रूर खाएँ, कम से कम महीने में 2 बार तो लाजमी इसको खाएं। कलेजी बहुत अच्छी है, फुल ऑफ आयरन है, तो इसको ज़रूर खाएं, ब्लड की कमी नहीं होती। और ये इस तरीके से, हमारे तरीके से बनाएं तो आप लोग ज़रूर इसको खाएंगे। इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है कि हर कोई खाएगा, क्योंकि जब हमने इसमें नमक नहीं डाला, आप लोग जब स्टार्ट में नमक डाल देते हैं तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है, पत्थर सा बन जाती है। तो ये देखें कितनी आसानी से टूट गई है और इतनी नरम है कि आप जितनी मर्ज़ी इसको खा लें, आपका पेट दर्द नहीं होगा। जो फिफड़ा है वो नर्सिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है। हमने बड़े बुज़ुर्गों को कहते सुना है कि जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनको फिफड़ा खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। तो उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें, हमें खाना चाहिए। अपनी डाइट में इन चीज़ों को ऐड करें, थोड़ा बहुत खाएं, ज़रूर खाएं। बहुत ज़्यादा आप लोग प्लेटें भर भर के ना खाएं, लेकिन मुनासिब सा थोड़ा बहुत ज़रूर इसको खाएं। तो अब भुन चुका है सारा सालन हमारा, देखें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, बिल्कुल जब ऑयल रिलीज़ होने पर आ जाए तब आपने इसके अंदर नमक डालना है, और ½ टीस्पून मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। आपने जब इसमें पानी भी हो ज़्यादा सा, तब भी आपने इसमें नमक नहीं डालना, वरना ये हार्ड हो जाएगी। बिल्कुल एंड पे डालें जब आपको पता है कि बस अब हमने इसको चंद ही लम्हे पका के तो हमने डिश आउट कर लेना है, तब आपने इसमें नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी ग्रेवी करेंगे। अगर आपको चाहिए ये बिल्कुल रूखा सा, तो आप इसको रूखा ही बना लें, भुना हुआ। गरम मसाला पाउडर डाला है हमने ½ टीस्पून, साथ ही साथ इसको हम भूनते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा भुन चुकी है, तो बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। ½ कप हमने पानी का डाला है, हल्की सी ग्रेवी सी बस बन जाए, जो नान और रोटी के साथ खाई जा सके। और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया ताज़ा कटा हुआ। 5 मिनट का हम इसको दम देंगे और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी वाली कलेजी बन के तैयार है। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ये हमारा कलेजी का सालन बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार, ज़रूर अपने खुराक में शामिल करें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में कम से कम 1-2 बार इसको महीने में ज़रूर खाएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।